एफआईआर, ये शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्म या कागज का टुकड़ा नहीं है। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। तो आखिर ये है क्या चीज और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? आइए इसी को समझते हैं। अब देखिए, सीधी सादी कानूनी परिभाषाओं में उलझने से पहले एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जो किसी के भी साथ हो सकती है। इससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। सोचिए, किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार में हैं और अचानक कोई फोन छीनकर भाग जाता है। एक पल के लिए तो सब ब्लैंक हो जाता है, घबराहट होती है। उस घबराहट के बाद जो पहला कदम उठाया जाता है ना, बस वहीं से शुरू होती है एफआईआर की पूरी कहानी। तो जब पुलिस स्टेशन जाके उस चोरी हुए फोन के बारे में बताया जाता है, तो वो सिर्फ एक शिकायत नहीं होती। असल में जाने अनजाने में एक बहुत ही पावरफुल लीगल प्रोसेस को शुरू किया जा रहा होता है। वो जो कागज का टुकड़ा है ना, वही है एफआईआर, यानी सब कुछ का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। इसको ऐसे समझिए कि एफआईआर किसी भी क्राइम की कहानी का पहला ऑफिशियल चैप्टर है। जब तक ये दर्ज नहीं होती, तब तक वो बस एक घटना है, एक इल्ज़ाम है। लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गई, वो कानून की किताबों में एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाती है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है, इसके पीछे कानून की ताकत है। सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की, मतलब इसकी अपनी एक लीगल पावर है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, ये जानकारी चाहे जुबानी दी जाए, पुलिस को उसे लिखना ही होगा और फिर उसे पढ़कर सुनाना भी होगा। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे और कहानी को बाद में बदला न जा सके। ठीक है, मान लिया कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पर सवाल ये है कि ये करता क्या है? मतलब कागज का ये एक टुकड़ा जस्टिस के इतने बड़े सिस्टम को चला कैसे देता है? चलिए इसी को देखते हैं। समझिए, ये वो चाबी है जो पूरी मशीन को स्टार्ट करती है। सबसे पहले ये कानून को हरकत में ले आती है। इसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का ऑफिशियल हक मिल जाता है। फिर ये घटना का एक पक्का रिकॉर्ड बना देती है ताकि बाद में कोई हेरफेर ना हो सके। और सबसे अहम, ये पक्का करती है कि बताई गई बात को बदला ना जाए, जिससे इन्फॉर्मेशन देने वाला भी सेफ महसूस करे। ये एक के बाद एक होने वाला एक पावरफुल चेन रिएक्शन है। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई दोषी साबित हो गया। नहीं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड है। ये कहानी की शुरुआत है, उसका अंत नहीं। इसके बाद पुलिस को सबूत जुटाने होते हैं, इल्जामों की तह तक जाना होता है। तो मान लीजिए एफआईआर दर्ज कराने की नौबत आ गई, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये प्रोसेस असल में दिखता कैसा है? चलिए इसकी जरूरी बातों को समझते हैं। और ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। एफआईआर फाइल करने के लिए विक्टिम होना जरूरी नहीं है। अगर किसी ने कोई क्राइम होते हुए देखा है या उसके बारे में कोई भी जानकारी है, तो वो भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो जस्टिस को सबके लिए एक्सेसिबल बनाती है, सिर्फ उनके लिए नहीं जो सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। लेकिन रुकिए, हर मामले में एफआईआर नहीं होती। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। जो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे चोरी, डकैती, मर्डर, जिन्हें संज्ञेय या कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, उनमें पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज कर सकती है। लेकिन जो कम गंभीर मामले होते हैं, जिन्हें असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं, उनके लिए पुलिस को पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। जब रिपोर्ट लिखवाई जाए तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल दी जाए, जैसे नाम और पता, घटना कब और कहां हुई, और जो कुछ भी देखा या पता हो वो सब। अगर किसी पर शक है तो उसका नाम भी। जितनी ज्यादा जानकारी होगी, केस की शुरुआत उतनी ही मजबूत होगी। चलिए, एफआईआर तो दर्ज हो गई, अब क्या? पुलिस फौरन जाएगी और आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी, राइट? यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना जरूरी है। तो सवाल सीधा है, क्या एफआईआर का मतलब है सीधी गिरफ्तारी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एफआईआर कोई अरेस्ट वारंट नहीं है। ये बस पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का एक ग्रीन सिग्नल है। गिरफ्तारी तो जांच के बाद ही हो सकती है, और वो भी तब जब पुलिस को पुख्ता सबूत मिले। तो एफआईआर के बाद पुलिस करती क्या है? वो अपनी जांच शुरू करती है, सबूत इकट्ठा करती है, जैसे सीसीटीवी फुटेज हो गया या कोई चोरी का सामान। गवाहों से बात करती है, उनके बयान रिकॉर्ड करती है, और इन सब कामों के लिए जो लीगल बेसिस चाहिए वो एफआईआर ही देती है। तो अब जब हम पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं, तो एक आखिरी और बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। वो है अधिकार। जो इंसान एफआईआर दर्ज करवा रहा है, उसका क्या हक है? एफआईआर दर्ज करवाने वाले को उसकी एक कॉपी मुफ्त में, आई रिपीट,
मुफ्त में पाने का पूरा अधिकार है, ये हक है। ये कॉपी एक सबूत है कि शिकायत दर्ज हो चुकी है। इसी से केस की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है और ये भी पक्का होता है कि रिपोर्ट की डिटेल से कोई छेड़छाड़ ना हो। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटे तो एफआईआर किसी भी गंभीर अपराध का पहला ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड है और वहीं से एक क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है। ये समझिए कि ये न्याय की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। तो सोचिए, अगर एफआईआर न्याय का पहला दरवाजा है तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दरवाजा सबके लिए आसानी से खुलता है? क्या इसकी चाबी वाकई हर नागरिक के हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारे सिस्टम की बुनियाद से जुड़ा है।